Hello everyone, welcome to my channel Subject Clarity. In the first part of this chapter, Unit First, Learning Together, the day the river spoke, हम ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल नेम जानवी. ये किसकी स्टोरी है? एक लिटिल गर्ल जानवी की स्टोरी है. हु वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, जो क्या जाना चाहती है? स्कूल जाना चाहती है. एंड शी लिव्ड नियर द कोस्टल विलेज, जो कहाँ रहती है? कोस्टल विलेज में. कोस्टल विलेज मतलब ऐसे गांव जो नियर द रिवर या कोस्टल एरिया के आसपास होते हैं, जो वाटर बॉडीज के आसपास होते हैं. सो वन डे शी was crying, she was weeping and she encountered the river. तो रिवर क्या करती है? रिवर इज personified here. रिवर को एज ए ह्यूमन यहाँ पर टॉक करते हुए बताया है. किससे? इस जानवी के साथ. ठीक है, सो दैट इज वाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज टाइटल्ड द डे द रिवर स्पोक. इसीलिए शायद इस जो चैप्टर है इसका नाम क्या दिया हुआ है? हमारी जो ऑथर है, स्टोरी राइटर है, उसने नाम दिया है द डे द रिवर स्पोक. एक्चुअली तो रिवर्स नहीं बोलती, बट यहाँ पर रिवर को पर्सोनिफाइड किया गया है एज ए ह्यूमन, जानवी के साथ बात करते हुए बताया गया है. अब ये जानवी, व्हाई शी वाज क्राइंग, क्यों रो रही है ये, और रिवर इससे क्या पूछती है और क्या सजेस्ट करती है? तो जानवी इसलिए क्राई कर रही है बिकॉज शी वॉन्टेड टू गो टू स्कूल. वो क्या चाहती थी? कि वो स्कूल जाना चाहती थी. बट हर पेरेंट्स वुड नॉट एग्री फॉर दैट. उसके पेरेंट्स उसे हाउस होल्ड चोर्स में इन्वॉल्व रखते हैं और उसे स्कूल भेजने के लिए एग्री नहीं है. एंड रिवर जब उससे पूछती है तो शी टोल्ड अबाउट दिस, वो उसे इसके बारे में सब कुछ बताती है. तो रिवर क्या करती है? रिवर सजेस्ट हर, उसे सजेस्ट करती है कि अगर उसका, कि वो क्या करे, कुछ ना कुछ अपने लिए करे, और उसे एनकरेज करती है कि वो अपने पेरेंट्स को या फिर किसी ना किसी कोई ना कोई एक वे ऐसा फाइंड करे जिससे वो अपना जो डिटर्मिनेशन है, जो उसकी विशेस हैं, उसे फुलफिल कर सके. सो लेट्स सी, गो टू द नेक्स्ट पार्ट. हम क्या करते हैं अब? इसके नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, उसमें देखते हैं क्या जानवी वास्तव में फुलफिल कर पाई अपना ड्रीम्स. तो लेट्स सी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. Even little Ramu goes to school, said Janvi. Pity the school is not by the sea, said the river. Then I could take you along, you know. But I suppose I could not really. You did get your feet wet, and that would never do. I'm afraid there is only one thing you can do. अब क्या बोल रही है जानवी? जानवी बोल रही है कि वो काफी बड़ी हो चुकी है. इवन लिटिल रामू, जिस रामू की केयर करने के लिए उसकी माँ ने उसे बोला था मे बी द नेक्स्ट ईयर यू वुड अलाउ टू गो टू द स्कूल, तो अब वो लिटिल रामू भी स्कूल जाने लगा है. सैड जानवी, ऐसा जानवी ने कहा. पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी, सैड द रिवर. हाँ, रिवर भी बोली, काश तुम्हारा स्कूल जो है वो सी के किनारे होता या मेरे किनारे होता तो मैं तुम्हें स्कूल ले जाती. देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग, यू नो, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती. बट आई सपोज आई कुड नॉट रियली, लेकिन मुझे लगता है शायद नहीं ले जा सकती थी. क्यों? यू डिड गेट योर फीट वेट. अगर मैं ऐसा करती तो तुम्हारे जो फीट हैं, तुम्हारे जो पैर हैं, वो वेट हो जाते, गीले हो जाते. एंड दैट वुड नेवर डू, और इस कारण हम ऐसा भी नहीं कर पाते. आई एम अफ्रेड there is only one thing, there was only one thing, there is only one thing you can do. मुझे डर है कि यहाँ पर एक ही चीज है जो तुम कर सकती हो और उससे तुम स्कूल जा सकती हो. Can I do something? अब बिकॉज जानवी wanted to go to school, तो उसे लगा अरे कुछ होप मिली,
कि क्या सच में मैं कुछ कर सकती हूँ आज जानवी? वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर। तो रिवर क्या बोलती है, हाँ ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। अच्छा जानवी क्यों स्कूल जाना चाहती थी? बिकॉज शी वॉज वेरी क्यूरियस, शी वॉज ईगर टू नो। वो बहुत सारी चीजें जानना चाहती थी, जैसे कि जो फिशेज हैं वो फ्रॉग क्यों बन जाती हैं, और बहुत सारी चीजें कि मून जो है वो रोज कहाँ चला जाता है। जैसे बहुत सारी, शी वॉज वेरी क्यूरियस गर्ल, और वो बहुत सारी चीजें जानना चाहती थी। तो इस वजह से यानी उसको पढ़ने का क्रेज क्या था कि वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहती थी, उनको जानना चाहती थी। तो दैट इज वाई यहाँ पर ये जो हमारी रिवर है वो उसे सजेस्ट क्या कर रही है कि यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग, एक काम करो मॉर्निंग में तुम चली जाओ एंड सिट देयर इन द स्कूल, और वहां जाकर स्कूल में बैठ जाओ। लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन, और वहां पर जाकर सुन लो, जो टीचर सिखा रहे हैं वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। द टीचर विल लेट यू स्टे, टीचर तुम्हें वहां पर हो सकता है अलाउ कर दे, वो तुम्हें वहां पर रहने दें। I could not, gasped Janvi. I could not. They did scare me. They did chase me out. तो अब जानवी क्या बोल रही है? I could not. मैं ऐसा नहीं कर सकती। Gasp का मीन्स क्या होता है? It is the past form of gasp. तो ये इसका मीन्स क्या होता है? gasp मतलब इसका मीन्स होता है एकदम ऐसे साउंड क्रिएट करना, ब्रीथ लेना, यानी थोड़ा सा डर कर, या मुंह से जब हम सांस लेते हैं थोड़ा सा वंडर सरप्राइज होते हुए या डरते हुए। तो जानवी बोलती नो ऐसा मैं नहीं कर सकती। आई कुड नॉट। क्यों? क्योंकि दे डिड स्केयर मी, वो मुझे डराएंगे, ये मुझे बहुत डरावना लगता है, मैं इससे बहुत डरती हूँ। और मे बी दे डिड चेज मी आउट, और हो सकता है कि वो मुझे क्या कर दें, बाहर कर दें, क्लास के बाहर निकाल दें। द रिवर लाफ्ड। रिवर क्या करती है? हंसती है, बोलती यू स्केयर्ड, क्या तुम्हें डर लगता है सच में? द रिवर सेड व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजार्ड, कि तुम ग्रीन लिजार्ड से नहीं डरती, और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प, और स्नेक से भी नहीं डरती जो कि बैम्बू क्लम्प में, क्लम्प क्या होता है? जो जहां पर छोटे छोटे ट्रीज, स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, जहां पर ऐसे छोटे छोटे ट्रीज एक साथ क्या होते हैं, ग्रुप में एक साथ निकलते हैं, वहां उस एरिया को हम क्लम्प बोलते हैं। तो इवन यू डिड नॉट स्केयर विद द स्नेक, कि तुम तो स्नेक से भी नहीं डरती जो क्लम्प में है। जानवी स्टार्टल्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्टल्ड? स्टार्टल्ड का मतलब है सरप्राइज होना, उसको अभी तक नहीं पता था कि क्लम्प में स्नेक है, तो सरप्राइज हो जाती है, चौंक जाती है, डर जाती है थोड़ा सा। और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, रैटलिंग का मतलब है क्रिएट नॉइज, ठीक है। और तुम उससे भी नहीं डरती जो बिग ट्रेन्स, जो बड़ी बड़ी ट्रेन्स हैं वो रैटलिंग करती हुई ब्रिज से नॉइज करती हुई, बहुत ज्यादा शोर करती हुई निकलती हैं। हम सभी ने सुना होगा ना, ट्रेन निकलती है तो एकदम बहुत तेज आवाज होती है, तो ट्रेन्स आर नॉइजी। अब रिवर क्या बोल रही है? ट्रेन्स बहुत नॉइजी होती है, वो बहुत साउंड क्रिएट करती है, बहुत शोर करती है। दैट इज वाई आई प्रेफर शिप्स, इसलिए मैं तो ट्रेन को अलाउ ही नहीं करूं। मैं क्या प्रेफर करती हूँ? आई प्रेफर शिप्स सेड द रिवर। ये कौन बोल रहा है? ये रिवर बोल रही है, जानवी को बता रही। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। अब जानवी को पता ही नहीं था कि स्नेक जो है वो कहाँ रहता है, बैम्बू क्लम्प में रहता है। What are ships? She asked. अब जानवी को शिप्स के बारे में भी नहीं पता, तो वो रिवर से पूछती है What are ships? शिप्स क्या होते हैं? तो रिवर उसे क्या बता रही है? बिग बोट सेड द रिवर। रिवर बोलती है कि वो एक बहुत बड़ी बोट टाइप के होते हैं। सो बिग, रिवर मतलब जो हमारी बोट्स होती हैं, वुडन बोट्स जो रिवर में चलती हैं, उनसे भी बहुत बड़े। दे कैन टेक hundreds of people and they sail along the sea with lights and that shine all night। अब वो क्या बता रही है कि वो hundreds of people को अपने साथ कैरी करते हैं, सेल करते हैं। सेल मतलब जब वाटर बॉडीज में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं शिप्स, ठीक है, विद लाइट्स, और उनमें लाइट्स भी होती है, दैट शाइन ऑल नाइट, जो कि रात भर शाइन करती है। जानवी हेल्ड हर ब्रीथ। अब जानवी अपनी ऐसे थोड़ी सांस रोकती है। विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ भी आते हैं? शी आस्क्ड, क्योंकि जानवी एक बहुत क्यूरियस गर्ल है, तो वो फिर से पूछती क्या वो यहाँ भी आते हैं, यानी रिवर में भी चलते हैं। आई एम अफ्रेड नॉट सेड द रिवर, टू लार्ज यू नो, चंदूस कैटमरान इज गुड इनफ फॉर मी। अब वो क्या बोलते हैं? आई एम अफ्रेड नॉट, नहीं नहीं वो यहाँ तो नहीं आएंगे, मुझे भी डर है, क्योंकि वो कैसे हैं, वो बहुत लार्ज हैं। तुम्हें पता है ना, चंदू का जो कैटमरान, कैटमरान मतलब बोट, छोटी बोट, इज गुड इनफ फॉर मी, वो मेरे लिए
काफी सही है, यानी कैटमरान इज अ काइंड ऑफ बोट। ठीक है, तो चंदूस कैटमरान इज गुड इनफ फॉर मी। चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे। अगर तुम शिप देखना चाहती हो तुम उसकी कैटमरान से ही जा सकती हो, कहाँ पर, सी के पास, और वहां पर उस शिप को देख सकती हो किसी भी दिन। दे डिड नेवर लेट मी वेल जानवी। अब जानवी क्या कर रही है, कंप्लेनिंग वे में बोल रही है कि दे डिड नेवर लेट मी, अरे वो तो मुझे कभी जाने ही नहीं देंगे स्कूल। यहाँ पे दे कौन है, हर पेरेंट्स। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सेट द रिवर, तो रिवर बोलती है ओके ट्राई तो करो, स्कूल जाकर तो देखो। रिमेंबर इट्स अप टू यू, और हमेशा याद रखो कि ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें जाना है या फिर नहीं जाना है। सो इट्स टोटली अप टू यू, सेट द रिवर। Now Janvi gathered courage. The next day she reached the school panting and out of breath and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. जानवी ने अपना करेज इकट्ठा किया, यानी थोड़ा सा उसने साहस जुटाया, और वो क्या हो गई, वो स्कूल पहुंच गई। She reached the school panting and out of breath. Panting मतलब, what is the meaning of panting? It's means थोड़ा एकदम ऐसे ब्रीथ लेना, यानी तेज तेज सांस लेना, क्विकली सांस लेना। एंड स्टूड बाय द डोर, और वो कहाँ खड़ी हो गई, दरवाजे की साइड जाकर खड़ी हो गई। देखो ये जानवी है और ये कहाँ खड़ी है, बाय द डोर, यानी दरवाजे की साइड में, गेट पर, स्कूल गेट पर खड़ी हुई है। द टीचर रीड आउट द लेसन, और वो सुनने लगी क्या, टीचर को, जो टीचर क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, जो लेसन समझा रहे थे। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका। ठीक है, ये स्टोरी किसके बारे में थी, प्रिंस अशोक के बारे में थी। हु बिकेम अ ग्रेट किंग, जो कि एक बहुत बड़ा राजा था। ठीक है, बहुत बड़ा राजा बना। लिटिल अपू हैड फॉलन asleep ऑन हर शोल्डर। अब जो लिटिल अपू था उसका सबसे छोटा भाई, ठीक है, स्मॉलेस्ट ब्रदर, वो उसके शोल्डर पर सो रहा है। She crept nearer and nearer till she was in the back row squatting with the others on the earthen floor. अब क्या हुआ, वो धीरे धीरे क्रैपिंग करते हुए कहाँ पहुंच गई, जो लास्ट की रो थी, बैक रो थी, वहां पर स्क्वेटिंग। स्क्वेटिंग मीन्स होता है टू सिट ऑन हील्स, यानी ऐसे उकड़ू बन करके बैठ जाना, हील्स के ऊपर, पैरों के ऊपर बैठ जाना। ठीक है, तो वहां पीछे जाकर अर्थन फ्लोर, यानी ऐसे ही फ्लोर पर जाकर के नीचे हील्स के उस पर बैठ गई, पैरों पर बैठ गई। लिटिल अपू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन। लिटिल अपू ने कोई भी शोर नहीं मचाया और वो चुपचाप टीचर की स्टोरी सुनने लगी, जो टीचर वहां बता रहे थे। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल, आज द टीचर। अब टीचर ने पूछा कि ओ लिटिल गर्ल वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। स्प्रिंग फ्रॉम मीन्स ये एक फ्रेजल वर्ब है बेटा। ठीक है, इसका मतलब होता है टू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आई हो। एंड व्हाट इज योर नेम, एंड तुम्हारा नाम क्या है। यू आर न्यू इन माई क्लास। अब टीचर तो अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को जानते ही हैं, सभी स्टूडेंट्स को, तो वो बोल रही है आज तो तुम न्यू दिख रही हो, तो तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो। शी इज गोपी सिस्टर। गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास सेड वन ऑफ द बॉयज। तो वहां बैठे बॉयज में से, वहां बैठे लड़कों में से एक ने बोला कि शी इज गोपी सिस्टर। ये किसकी सिस्टर है, गोपी की सिस्टर है। ठीक है, ये गोपी सिस्टर है। इट्स जानवी सेड अनदर। दूसरे ने उसके नाम को इंट्रोड्यूस करते हुए उसे बताया कि इसका नाम जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लैड गोपी। टीचर क्या बोल रहे हैं, ओ तो तुम गोपी की सिस्टर हो। नाइस लैड, लैड मीन्स बॉय, गोपी एक अच्छा लड़का है। If you really want to come to my school, Janvi, the teacher had said, we will talk to your father about it. Don't you worry, we will find a way. अगर तुम सच में पढ़ना चाहती हो, स्कूल आना चाहती हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। We will talk to your father, हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे। Don't worry, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Don't you worry, we will find a way, हम कोई ना कोई वे, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे जिससे तुम स्कूल आ सको। Janvi saw the teacher walking up the steps to their gate. The next evening, when she was lighting the lamp, she could see her father scratching his cheeks the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she could not make out. जानवी ने देखा कि द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट, जो टीचर हैं वो चलते हुए आ रहे हैं कहाँ पर, उसके गेट की तरह। नेक्स्ट इवनिंग, यानी जिस दिन स्कूल गई उसके अगले ही दिन, जब वो क्या कर रही थी, एट दैट टाइम शी वॉज लाइटिंग द लैम्प, जब वो लैम्प लाइटिंग कर रही थी तभी टीचर वहां आते हैं। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक्स द वे ही डिड व्हेन ही वाज वरिड। अब वो क्या देखती है, जब टीचर उसके फादर से बात करती है तो वो थोड़ा एंशियस होके ऐसे ऐसे खुजा रहे, अपना चीक्स स्क्रैच कर रहे हैं। अच्छा,
तो ये बात, एंड टीचर क्या कर रहे हैं, द टीचर वॉज नॉडिंग एंड सेइंग, और टीचर भी अपना हेड, नॉडिंग मीन्स हेड को क्या करना, अप और डाउन करना, यानी ऐसे सिर हिलाना, ठीक है। तो टीचर भी नॉडिंग कर रहे हैं एंड सेइंग समथिंग, और कुछ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शी कुडंट मेक आउट, और अब वो उसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा। तभी क्या हुआ, एंड मदर सेड, तभी उसकी माँ आई, लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। अब वो क्या उसे बोल रही है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट। उसकी माँ भी उसे क्या बोलती है कि हाँ, गर्ल्स को भी स्कूल जाना चाहिए और लर्न करना चाहिए, वो जितना चाहती हैं उतना। When I was your age, जब मैं तुम्हारी जितनी बड़ी थी, I wanted to go to school, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी। But your grandmother said no. But now I am glad the teacher come to talk to your father. पर मेरी ग्रैंडमदर कौन होती है, दादी, ठीक है। तो मेरी जो दादी थी उन्होंने मुझे अलाउ ही नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया। पर आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ग्लैड मीन्स हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि आज टीचर तुम्हारे पापा से बात करने आए हैं और अब तुम स्कूल जा सकोगी। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, ठीक है। एंड जानवी सैड, मदर when I grow up I will be a teacher and I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school and I will teach them all that I am going to learn। तो जानवी अपनी माँ को क्या बोलती है, हाँ, when I grow up, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर, तो मैं क्या बनूंगी, मैं टीचर बनूंगी। क्यों, क्योंकि वो एक्सप्लोर करना चाहती है। तो अब इसके बाद उसका ड्रीम क्या है, शी वॉन्ट टू बी अ टीचर, वो एक टीचर बनना चाहती है। आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, फिर मैं टीचर बन के क्या करूंगी, मैं हर घर जाऊंगी इन आवर विलेज, हमारे घर के, एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, और जितनी भी छोटी लड़कियां हैं उन सबको अपने स्कूल बुलाऊंगी, एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और उन्हें वो सब कुछ सिखाऊंगी जो आज मैं लर्न करने या सीखने के लिए स्कूल जा रही हूँ। अब मैं जो सीखूंगी वो सब मैं इस विलेज की लिटिल गर्ल्स को स्कूल बुलाकर सिखाऊंगी, मैं एक टीचर बनूंगी। And she went down the path between the fields the next morning before school began to meet the river। अब वो स्कूल जाने से पहले क्या करती है, वो रिवर से मिलने जाती है, उसी वे पे जाती है, उसी रास्ते पे जाती है जहां वो रोज रिवर से मिलने जाती है। तो स्कूल जाने से पहले वो रिवर से मिलने क्यों गई, बिकॉज द रिवर एनकरेज्ड हर, रिवर ने ही तो उसे सजेस्ट किया था, एनकरेज किया था। आई डिड इट, बहुत हैप्पीली वो बोलती है कि हाँ, मैंने कर दिखाया। शी टोल्ड द रिवर, वो रिवर को क्या बोलती है, आई वॉज स्क्योर्ड, मुझे बहुत डर लगा था, बट आई डिड इट, लेकिन फिर भी मैंने इसे किया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, अब मुझे उन्होंने अलाउ कर दिया है। लेटिंग मी गो मीन्स टू अलाउ टू गो टू द स्कूल, मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल जाने के लिए अलाउ किया। I am going to learn to write my name and do sums and find out why our little fishes in the rice fields turn into frogs। तो अब वो बहुत खुश है कि वो अपनी जो भी क्यूरियोसिटी है उसको समझ पाएगी, उसको जान पाएगी। आई एम गोइंग टू लर्न, वो क्या बोलती है, मैं जा रही हूँ क्या सीखने, टू राइट माई नेम, अब मैं अपना नाम लिख पाऊंगी, एंड डू सम्स, मैं सम्स कर पाऊंगी। सम्स तो हम सभी जानते हैं ना, मैथ्स में हम करते हैं, जो सवाल लगाते हैं मैं वो कर पाऊंगी। एंड फाइंड आउट व्हाई, और ये पता लगा पाऊंगी, व्हाई आर लिटिल फिशेस इन द राइस फील्ड्स टर्न इनटू फ्रॉग्स, यानी वो जो टैडपॉल है राइस फील्ड में, उन्हें वो फिशेस कंसीडर करती है, तो वो सोचती है कि ये जो फिशेस हैं ये फ्रॉग्स कैसे बन जाते हैं। He heard the river's sleepy chuckle। अब वो क्या सुनती है, वो रिवर्स का स्लीपी चकल, चकल मतलब ऐसे थोड़ा सा सोते हुए एकदम हंसना या चकलिंग करना, थोड़ा सा कुड़कुड़ाना टाइप का। Come again little girl and I will tell you all about the ships that sail the sea। वो बोलती है ठीक है, अभी तो तुम स्कूल जाओ, लेकिन फिर आना, तब लिटिल गर्ल मैं तुम्हें बताऊंगी, I'll tell you all about the ships। किसके बारे में, शिप्स के बारे में, जो क्या करते हैं, सी में सेल करते हैं। एंड दिस इज स्टोरी रिटन बाय कमला नायर, ठीक है, कमला नायर के द्वारा लिखी हुई ये एक स्टोरी है। एंड इट इज ऑल्सो एन एक्सट्रैक्ट, एक छोटा सा पार्ट है जो अडेप्ट किया गया है द डे द रिवर स्पोक से। सो thank you and have a nice day। If you like my video, please like, subscribe and share with your friends, relatives। Thank you।